हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ वैभव सैनी। एक अपनी इंटरव्यू की सीरीज़ चल रही है जिसमें मैं छोटे छोटे सेशंस डाल रहा हूँ। और आज का आपका टॉपिक है, मतलब अभी मैंने पहले भी वीडियो डाली थी बट अभी जो आपका टॉपिक है वो है वाई ओनली आरआरबी एंड वाई नॉट एनी अदर लाइक एसबीआई और आरबीआई। तो एक बहुत ही हॉट क्वेश्चन है जो आरआरबी पीओ के इंटरव्यू में पूछा जाता है। दैट इज़ कि आप आरआरबी ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, और अगर हमने आपको चूज़ कर लिया, आप आरआरबी पीओ बन गए, तो क्या आप एस बी आई पी ओ और आर बी आई का एग्ज़ाम देना बंद कर दोगे। तो यहाँ पर आगे ना कैंडिडेट फंस जाता है। अगर वो बोले कि मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा किसी एस बी आई या आर बी आई का, तो फिर पैनल मेंबर्स कहते हैं कि क्यों आप प्रोग्रेस नहीं करना चाहते। बट अगर कैंडिडेट बोलते हैं कि मैं इंटरव्यू दूंगा, तो पैनल मेंबर्स तो साफ बोलेंगे कि जब तुम हमारी जॉब ही छोड़ दोगे तो हम आपको चूज़ क्यों करें। तो यहाँ पर आके एस्पिरेंट फंस जाता है। तो इसका ना आपको थोड़ा जेंटल वे में थोड़ा मोल्ड करके आंसर देना होता है। मैंने ना लास्ट टाइम जब प्रिपेयर किया था तो मैंने नोट डाउन ही कर लिया था। मैं आपको एज इट इज़ पढ़ के बता देता हूँ। देखो, क्वेश्चन ये है वाई ओनली आरआरबी एंड वाई नॉट एसबीआई और आरबीआई। और दूसरी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, विल यू लीव योर आरबीआई पीओ जॉब इफ गॉट सिलेक्टेड इन एसबीआई और आईबीपीएस पीओ। सो द आंसर विल बी, सर आई विल नॉट लीव माई जॉब एज आई हैव बीन सीइंग मैनी फेलियर्स फॉर द लास्ट 2 ईयर्स। आप बोल सकते हो मैंने 2 ईयर्स, लास्ट 2 साल से बहुत मेहनत करी है, बहुत फेलियर्स देखे हैं, और ये मेरा पहला मौका है कि मैं इंटरव्यू तक पहुंचा हूँ या पहुंची हूँ। ठीक है, इतना बोलने के बाद आंसर, आई नो दैट इफ़ आई विल बी सिलेक्टेड टुडे देयर मे बी सम अदर कैंडिडेट हु इज़ नॉट सिलेक्टेड बिकॉज ऑफ द लिमिटेड नंबर ऑफ वैकेंसीज। अब मान के चलिए 1000 वैकेंसीज हैं, तो अगर आप उन 1000 में आ जाते हैं तो जो 1001 स्टूडेंट होगा वो सिलेक्ट नहीं होगा, दैट इज़ ऑब्वियस। बट अगर मैंने सपोज आज सिलेक्शन ले लिया और मैंने 2 महीने बाद ही जॉब छोड़ दी, तो वो जो 1001 कैंडिडेट था उसका सिलेक्शन आज ही हो जाना चाहिए था अगर मेरा ना होता। बट मैंने उसकी और अपनी दोनों की वैकेंसी ख़राब की। तो मैं ऐसा नहीं करूँगा, बिकॉज आई हैव सीन मैनी फेलियर्स इन द लास्ट 2 ईयर्स एंड आई नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड टुडे। तो आप इस तरीके से थोड़ा मोल्ड करके आंसर दे सकते हैं। और इतना बोलने के बाद आपको बोलना है लाइक, सो आई विल गिव रिस्पेक्ट टू योर डिसीजन एंड वर्क हार्ड माई होल लाइफ इन आरआरबी ओनली। मतलब देखो, पैनल मेंबर्स के सामने उन्हीं के बैंक की, उन्हीं की ऑर्गेनाइजेशन की आरआरबी की बुराई तो करनी ही नहीं है। उन्हें तो जितनी हो सके उतनी पॉजिटिव वे में उनकी आरआरबी की तारीफ ही करनी है। भले ही आप कल को एसबीआई ज्वाइन करें या आरबीआई ज्वाइन करें, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बट अभी तो आपको मार्क्स फैच करने हैं, तो अभी तो हमें उनके आरआरबी की ही तारीफ करनी पड़ेगी। सो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। और देख लेना यार, ये 90% कैंडिडेट्स आके बोलेंगे कि ये क्वेश्चन उनसे पूछा गया था, क्योंकि कंपैरेटिवली आरआरबी इज़ लोअर देन एसबीआई और एनी अदर बैंकिंग सेक्टर। सो आरआरबी से क्वेश्चन ज़रूर बनता है कि आप छोड़ के तो नहीं भाग जाओगे, क्योंकि वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए सिलेक्ट करेंगे। क्योंकि शुरू का ये लगा लीजिए 1 या 2 साल तो प्रोबेशन पीरियड में ही निकल जाता है। 2 साल तो बैंक आप पे पैसा खर्च करता है आपको ट्रेन करने के लिए। तो जो बैंकिंग वाले अपने पैनल मेंबर्स होते हैं वो चाहते हैं कि 2 साल अगर बैंक इस कैंडिडेट पे पैसा खर्च करेगा इसको ट्रेन करने के लिए, तो 2 साल के बाद ये छोड़ के ना भागे और हमारे बैंक को प्रॉफिट की तरफ लेके जाए आफ्टर 2 ईयर्स। ठीक है, तो वो आपके अंदर एक मैनेजर ही देखेंगे, मतलब कि जो टिके बैंक में यार, मतलब भागना नहीं चाहिए, वो ऐसा कैंडिडेट चूज़ करते हैं। अब आप खुद इमेजिन करिए कि कोई है कैंडिडेट, वो खुद ही फील करा रहा है कि सर मैं तो 2 साल बाद कहीं और जॉब ले लूँगा, मैं तो फॉरेन चला जाऊँगा, ये वो। तो पैनल मेंबर्स उसको सेलेक्ट करके अपनी एक सीट ख़राब नहीं करेंगे और ना ही अपनी सैलरी ख़राब करेंगे उसको 2 साल के लिए ट्रेन करने में। तो ये रहा आपका थोड़ा सा आरआरबी और एसबीआई के बारे में कि आरआरबी ज्वाइन क्यों करना है और कोई बैंक क्यों नहीं करना। इसमें थोड़ी आरआरबी की तारीफ कर देना, और ये आपका बेस्ट आंसर है। मैं एक बार शॉर्ट में दोबारा पूरा पूरा पढ़ देता हूँ कि सर, आई विल नॉट लीव माई जॉब एज आई हैव बीन सीइंग मैनी फेलियर्स फॉर द लास्ट 2 ईयर्स एंड आई नो दैट इफ आई विल बी सिलेक्टेड टुडे देयर मे बी सम अदर कैंडिडेट हु इज़ नॉट सिलेक्टेड because of the limited number of seats or vacancies. So, sir, I will give respect to your decision and work hard my whole life in RRB only. So, this is all from my side. Thank you. और एक चीज़ और यार, मैंने ना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला है। अभी उसमें कम ही स्टूडेंट्स हैं, बट आप उसको ज्वाइन कर लो और कोई भी आपका डाउट है तो मैं वहाँ आपका तुरंत ही रिप्लाई कर दिया करूँगा और आप आपस में डिस्कशन भी कर सकते हैं। सो ज़रूर से वो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लें, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।